नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। टुडे वी विल डिस्कस द कर्क राशि वर्षफल 2025। लेट अस ब्रिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कर्क राशि का वर्षफल लेके आए हैं 2025। जो सीरीज हमारी चल रही है, एक एक करके वीडियो जैसे टाइम मिलता है हम निकालते हैं। उनका 2025 वर्ष कैसे रहने वाला है और 2025 में क्या वो हाइट अटेन करेंगे, क्या हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई, क्या पैसा कमाएंगे या नुकसान होगा, इसका विश्लेषण आज हम आपको YouTube के माध्यम से देने जा रहे हैं। कर्क राशि भावुक राशि, चंद्रमा की राशि, अप एंड डाउन्स, मूड स्विंग होना, ये कर्क राशि वालों के रहता ही रहता है, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन अमावस्या के, चंद्र 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। और मून मनसो जातक प्लैनेट कहा जाता है, मूवमेंट का प्लैनेट माना जाता है, ट्रैवलिंग का प्लैनेट माना जाता है, मदर का प्लैनेट माना जाता है, वाटर एलिमेंट साइन होता है। और वर्ष 2025 मंगल का रहने वाला है। मंगल हालांकि चंद्रमा के घर में आकर नीच का हो जाता है, क्योंकि आग है मंगल और चंद्रमा पानी है, लेकिन जब ये द्युति बनाते हैं कि एक ही राशि में, तो लक्ष्मी योग भी बनता है। तो मंगल और चंद्रमा आपस में घनिष्ठ मित्र भी माने जाते हैं, लेकिन मंगल जो है वो चंद्रमा के में घर में आकर नीच का हो जाता है। और इस वर्ष की अगर बात करें तो आपका पहले तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि इस वर्ष में हम 4 ग्रहों के ऊपर ही बात करेंगे, जो जिनका कि बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहता है। और इस वर्ष चारों ग्रह, बड़े ग्रह, वो बदलने वाले हैं। शनि, गुरु, राहु, केतु, चारों ग्रह इस वर्ष बदलेंगे। देखिए, शनि की बात करें तो शनि वर्ष 29/3/2025 तक तो आपका 8वें घर से ट्रांजिट करेगा, क्योंकि शनि की ढैया तब तक रहेगी, उसके बाद शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। शनि 29 मार्च 2025 को आपका जो कुंभ राशि अपने स्वयं की राशि में ढैया बनाकर चल रहा था, मार्क स्थान पे चल रहा था, वो आपका स्थान छोड़ते हुए नवम भाव में, धर्म के भाव में चला जाएगा। वहाँ पर राहु बैठा है, राहु के साथ कुछ समय के लिए इसकी युति होगी, क्योंकि शनि का लंबा ट्रांजिट होता है, 30 महीने का ट्रांजिट होता है। वर्ष 2025 में शनि एक तो अपने नक्षत्र में रहने वाला है, और धर्म के भाव में जाने से आपके भाग्य में वृद्धि, जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ रही थी शनि की वजह से, वो आपकी अब खत्म होने वाली है 29 मार्च के। इस वर्ष हेल्थ में बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य रहने वाला है। यात्राएं काफ़ी रहने वाली हैं नवम भाव में, और विदेश की यात्रा का भी आपका योग बनेगा। और अगर आप हायर स्टडी अटेन करना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीरियड टू गेट हायर एजुकेशंस। अगर आप हमसे वर्षफल या अपनी होरोस्कोप की जांच करवाना चाहते हैं तो ज़रूर आप संपर्क करिए। 9th हाउस में जो आपका शनि का जब मूवमेंट होगा तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि एक तो धर्म के भाव में गुरु की राशि में शनि हालांकि न्यूट्रल हो रहता है, लेकिन गुरु के साथ इसका संबंध अच्छा माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की अगर कुंडली की बात करें तो 11वां घर जो होता है वो इच्छा पूर्ति का होता है, और उसमें शनि का भी वो फल मिलता है, गुरु का, दोनों ग्रहों का वहाँ पर फल मिलता है, और कारक भाव दोनों प्लैनेट के वहाँ पर होते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों का धर्म के साथ लिंक माना जाता है, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता है। और ज्योतिष में भी मूल सिद्धांत जो है शनि दशम भाव से देता है। कर्म का फल कहते हैं हमेशा ही अच्छा या बुरा आपको मिलता ही मिलता है। तो नवम भाव में आने से आपके पिता से आपको लाभ मिलेगा। आपके पिता की हो सकता है कि विदेश की यात्रा हो, पिता के व्यापार में लाभ मिलेगा। पिता के साथ मिलकर व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि 7वां घर आपका पार्टनरशिप का भी है, व्यापार का भी है। पिता के साथ मिलजुल कर अगर आप काम करेंगे तो कर्क राशि वालों के लिए मिराकल्स रिजल्ट आने वाले हैं। शनि यात्राएं काफ़ी देने वाला है। शनि आपको यहाँ पर आकस्मिक गेन भी देने वाला है, क्योंकि 8वां घर होता है सडन गेन का, जो हमें प्रॉपर्टी से मिलता है, कई बारी लॉटरी लग जाती है, कुछ सट्टे से मिल जाता है। नवम भाव आने से वो अपने भाव से दूसरे भाव में जा रहा है। ये कर्क राशि वालों को यहाँ पर बहुत प्लस पॉइंट भी मिलने वाले हैं। अब इस वर्ष शनि जो है आपका, क्योंकि 11th हाउस को भी देखेगा तो गेन की मात्रा को भी बढ़ाएगा, और आपकी लग्जरी लाइफ भी यहाँ पर आपको, जहाँ पर शनि दे रहा है।
शनि आपके तृतीय भाव को भी देखेगा। यहाँ पर आपको भाई मित्रों से संबंध आपका अच्छा रहेगा और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी रहेगी। और दूसरा, ऑनलाइन वर्क अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जॉब इंटरव्यू के लिए आपका बहुत अच्छा है। नौकरी के लिए बहुत शनि कारगर प्लैनेट नवम भाव में माना जाता है। जितना आप धर्म की एक्टिविटीज़ इस वर्ष करेंगे उतना ही शनि आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। शनि का जो संपर्क बनेगा वो धनु राशि के साथ भी बनेगा। धनु राशि क्योंकि 6th हाउस की कैरियर की राशि है, वो आपको यहाँ पर शनि जॉब आपको यहाँ पर अच्छी पोजीशन में शनि दे सकता है। आपका जो हो सकता है कि कर्जा कोई लिया हो पुराना, वो शनि आपका पे आउट कर सकता है। रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे बनाएगा। तो छठा अगर रोग और ऋण बीमारी का भी होता है, अगर आपकी भी कोई पुरानी बीमारी चल रही थी उससे मुक्ति देगा शनि आपको, समझ गए। तो इस तरह से शनि का वर्क आपके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। क्योंकि जब भी साढ़सती या डैया लेकर आता है तो शनि का प्रभाव उस समय मेलेफिक हो जाता है और कई बार हार्डशिप बहुत बढ़ा देता है। तो इस समय शनि, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव जो होता है धर्म का भाव होता है, धर्म के भाव में शनि का बहुत अच्छे रिजल्ट आपको कर्क राशि को इस वर्ष देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी ये वर्ष 9 नंबर का है, मंगल का है। अगर आप जैसे न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो अगर आप 9 तारीख को पैदा हुए, 18 तारीख को पैदा हुए या 27 तारीख को पैदा किए तो ये वर्ष आपका मंगल का रहने वाला है और मंगल के रिजल्ट्स भी आपको साथ में मिलने वाले हैं। अगर आपकी कर्क राशि है साथ में ये भी नंबर आपको मिले हुए हैं कुदरत के द्वारा, तो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये वर्ष यहाँ पर रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। शनि की आप बात कर रहे थे, तो शनि आपका जो वक्री रहेगा वो इस वर्ष 138 दिन के लिए 13 जुलाई को वक्री रहेगा। वक्री पीरियड में आपको अष्टम भाव का भी फल देगा। तो उस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर जुलाई के बाद बहुत विशेष ध्यान देना है, तब आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि कोई पुराना पेंडिंग वर्क आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि 8वां घर होता है आपकी संपत्ति से रिलेटेड, बंटवारे के से रिलेटेड आपका जो प्रॉपर्टी का मामला था वो रिजॉल्व शनि यहाँ पर जाकर करेगा जब ये वक्री होगा। क्योंकि अभी तो शनि जैसे उदय होगा तो उसकी डिग्री वीक रहेगी और फिर अस्त भी रहेगा बीच में सूर्य के साथ, तो इसको उदय होते होते अप्रैल या मई का टाइम लग जाना है। तो इस तरह से शनि का वर्क इस वर्ष में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि जब अपने नक्षत्र में होगा तो आपके अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने मिलेंगे। और एक तो पार्टनरशिप से काम से आपको लाभ मिलेगा, दूसरा सडन गेन आपको यहाँ पर मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपको फ़ायदा भी मिल सकता है अगर आपकी शादी हो गई है। ये तो रहा है शनि का इस वर्ष में आपका प्रभाव। अब बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए, बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेगा, क्योंकि इस समय शुक्र की राशि वृषभ राशि में 11वें घर में चल रहा था और अब ये बृहस्पति का मूवमेंट 18 मई को आपके मिथुन राशि में जाएगा। और इस वर्ष बृहस्पति की स्पीड अतिचारी होने की वजह से आपका स्पीडी प्लैनेट बन जाएगा। स्पीडी प्लैनेट जब बनता है तो आपको बहुत सोचने का मौका नहीं देगा। हो सकता है कि कुछ डिसीजन आपके ऐसे रहें जो आपको क्विक लेने पड़ रहे हैं। अब देखिए, अगर आपकी बृहस्पति की दशा है तो बृहस्पति के फलों में वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति एक प्रॉस्पेरिटी का जी प्लैनेट है। जी प्लैनेट जब अपने लाभ भाव को छोड़ते हुए आपका मिथुन राशि में 12वें घर में जाएगा तो विदेश के साथ कनेक्शन बनाएगा और अक्टूबर में ये बृहस्पति कर्क राशि में चला जाएगा। आप देख सकते हो कि कितनी स्पीड से ये इसकी चाल रहेगी कि अक्टूबर में पूरी राशि मिथुन राशि, जो कि एक साल की एक राशि में ये ट्रांजिट करता है, वो अब अक्टूबर में ही कर्क राशि में उच्च का होकर चला जाएगा। फिर वहाँ से वक्री होगा 1 महीने के बाद, फिर वापस मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो बहुत स्पीडी प्लैनेट इस समय बृहस्पति बनने वाला है। लेकिन इसका मतलब नहीं है अतिचारी हो गया तो उसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर बैड पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट है तो शुभता में वृद्धि करता है। सिर्फ आपको बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए आपको भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी है इस वर्ष। और 12वें घर में जब बृहस्पति होगा तो आपके विदेश की यात्रा, धर्म की यात्रा भी लेके आया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर दे सकता है और विदेश के साथ संपर्क बनाएगा। और बृहस्पति जब उच्च का आ जाएगा तो आपको और अच्छे रिजल्ट देगा। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का ट्रांजिट इतना बुरा नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। और छठे भाव से रिलेटेड
चीज़ों में वृद्धि करेगा, क्योंकि बृहस्पति उसका लॉर्ड है, बृहस्पति वृद्धि का कारक होता है, नवम भाव से रिलेटेड वृद्धि करेगा। 6th हाउस से सीधा संपर्क 12वें घर में जाने से विपरीत राजयोग की कंडीशन बनाएगा, जो कि आपको विदेश से गेंद देगा, आपको कर्जा मुक्ति देगा, आपका भाग्य उदय करेगा और धन की मात्रा को भी बढ़ाएगा। सिर्फ लगन से 12वां होने से थोड़ा सा स्वास्थ्य में, लिवर से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम यहाँ पर डाइजेशन में हो सकती है जब बृहस्पति वक्री होगा, वैसे नहीं होगा। तो बृहस्पति का प्रभाव इस तरह से रहने वाला है, क्योंकि इन प्लेनेट की जब मूवमेंट आएगी तो उसका और डीप विश्लेषण आपको नक्षत्र के द्वारा भी आगे चल को देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वर्षफल में बृहस्पति का प्रभाव 12वें घर में आपके लिए अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। विपरीत राजयोग की कंडीशन भी बना रहा है। अब देखिए राहु केतु की अगर बात करें, देखिए राहु केतु दोनों ही सखे भाई होते हैं, ये इकट्ठे बदलते हैं, इकट्ठे ही परिणाम देते हैं। हालांकि केतु कैटेगरी में आ जाता है स्पिरिचुअलिटी में, ज्ञान, क्योंकि धड़ जो होता है वो केतु का है, सिर जो है राहु का। राहु के पास दिमाग है और केतु के पास दिमाग नहीं है। केतु दिल से काम करता है, राहु करता है दिमाग से काम। राहु मटेरियल चीज़ों में बहुत पैसा देता है, केतु उससे डिटैच कर देता है, क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं है तो वो क्या काम करेगा। अब राहु की अगर बात करें तो राहु 18 मई को कुंभ राशि में आपका प्रवेश कर जाएगा, केतु आपका सिंह राशि में प्रवेश करेगा। देखिए राहु कुंभ राशि में जब जाएगा 8वें घर से आपका संचार करेगा और केतु जो है वो दूसरे घर से आपका संचार करेगा। देखिए ये पिता की राशि में जा रहा है केतु। सबसे पहले तो केतु के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये सिंह राशि में जा रहा है। अब सिंह राशि में केतु इतना अच्छा नहीं माना जाता है, दूसरे घर में ये आपके एक्सपेंसेस को बहुत बढ़ाने वाला है। हो सकता है पिता के स्वास्थ्य में हानि करे, या आपका कोई सडन खर्चा, आपका केतु साथ साथ इस वर्ष में जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे। परिवार के क्षेत्र में जा रहा है केतु, पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बहुत बढ़ने वाली हैं और परिवार से रिलेटेड जिम्मेदारियों को आपको निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्लैनेट ही ऐसे होते हैं जो कि बॉन्ड कर देते हैं अब इंसान को जिम्मेदारियां निभाने के लिए। हो सकता है आपके पिता का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ जाए और उनकी आपको सेवा बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ पर केतु क्या कहता है कि आपको वाणी पे कंट्रोल रखना है। परिवार के साथ अगर आपका अपशब्द रहेगा तो परिवार आपसे डिटैच हो जाएगा। और 8वें घर में जब ये ट्रांजिट होता है राहु का तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे कि कईयों की राहु की महादशा चल रही है, कईयों की केतु की चल रही है, वो राहु का जो रिजल्ट है 8वें घर में ये सडन गेन देता है। लॉटरी सट्टा और ये आकस्मिक कमीशन की प्राप्ति होना, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के डिपार्टमेंट से या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, तो 8वां घर होता है प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन हेड है, किसी कंपनी के प्रोडक्शन हेड है, तो आपको उससे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। राहु टेक्नोलॉजी का भी ग्रह है। जो लोग टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जो मशीन लर्निंग के जो इंजीनियर हैं, उनको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं राहु के द्वारा। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ पर राहु दे रहा है। थोड़ा सा हेल्थ के प्रति आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि 8वें घर में राहु कई बारी ऐसी चीज़ें खिला देता है, जैसे फास्ट फूड खाने का शौक हो गया या कभी कभी वाइन दोस्तों के साथ पीने का मन कर गया, तो आपका फैटी लिवर भी हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचाव भी करना है। तो आप समझ सकते हैं इस वर्ष आपका जून तक मंगल जो कर्क राशि में चल रहा है, मंगल काफ़ी खराब चल रहा है, सभी के लिए खराब चल रहा है, कर्क राशि के लिए भी खराब है। और आपका तो वैसे भी मंगल लगन में संचार कर रहा है, तो आपको मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करनी है। और एक्सीडेंट चोट का भी योग जून तक बनेगा। 7वें घर में देख रहा है मंगल, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होती है वो तीव्र गति से पड़ती है प्लेनेट के ऊपर, क्योंकि ये एक गर्म प्लेनेट है, आग की तरह, ये फायर की तरह काम करता है। सूर्य और मंगल की जो होती है वो गर्म होती है, तो आपको अपनी मटेरियल चीज़ों में, पर्सनल लाइफ में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये वर्ष हम आपको कर्क राशि वालों को आज हम दे रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।